Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 10 properties of triangles, and we are going to continue with exercise 10.2, and today's part is part 3. Those who have not watched the previous parts, I have shared the link at the end of the video, or you can check the playlist and watch those part 1 and part 2, and then you see part 3. So what will happen, the concept will be much more clear and it will help you to solve these sums easily. Okay, now today we are going to solve question number 4. Okay, till our last part we did question number 3, now question number 4. So let us see what they are telling us in the question. In a triangle, that means one triangle is told, the exterior angle is twice of each of the interior opposite angles. Okay, so here one condition, एक तो condition बोल दिया है here, ये question में ये वाला portion ये है condition. ठीक है, exterior angle क्या है? twice मतलब दो गुना. ठीक है, किससे ना? each of the interior opposite angle. और उसके बाद क्या बोला है? the exterior angle is 120 degree. exterior angle भी बोल दिया 120 degree. तो क्या निकालना है? Find the measure of each interior opposite angle of the triangle. So तुमको हर एक interior opposite angle कितना है वो तुमको निकालना है. तो कैसे करेंगे हम लोग? How we will solve it? We will write answer. Now we will draw one diagram, simple diagram. तो ऐसा करके triangle draw करेंगे. ठीक है, और इसका नामकरण करेंगे. ठीक है, that means name ceremony. So नेम सेरेमनी हो गया ABC ट्राइंगल. और एक्सटीरियर एंगल बोला है कोई भी एक तो साइड को तुम एक्सटेंड कर दो यहां तक. ठीक है, तो ये पॉइंट दे दो D और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? ACD. और ये कितना बोला है? 120 डिग्री. तो इसको हम लोग लिखेंगे. ठीक है, सो क्या लिखेंगे? लेट ABC be a triangle such that BC is produced. okay, BC is produced. तुम लोग प्रोड्यूस नहीं लिखकर एक्सटेंडेड भी कर सकते हो. सो BC is extended. okay, such that BC is produced to D. ठीक है, तो जब ऐसा करोगे तब ऑटोमेटिकली एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड. सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एक्सटीरियर EXT शॉर्ट फॉर्म में एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री. ठीक है, अभी हमको क्या है? हमको देखना है इधर में कंडीशन क्या है. द एक्सटीरियर एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये तो नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं लूंगा तो ये तो इसके साथ टच हो रहा है, मतलब ये क्या है? एडजेसेंट हो जाएगा. तो ये छोड़कर बाकी दो ठो, तो ये वाला एक ठो है और ये वाला एक ठो है. हम थोड़ा डिजाइन बना देगा. ठीक है, तुम भी अपना घर से, घर में तुम्हारा कलर पेन है तो कलर पेन से तुम थोड़ा डिजाइन कर सकते हो. ठीक है, ये दोनों क्या है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है. एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री और ये दोनों क्या है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है. अभी हम लोग डायरेक्टली ये कंडीशन लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम. ठीक है, अभी बाय द प्रॉब्लम एज पर क्वेश्चन. तो क्या लिखा है? एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल. तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सटीरियर EXT, नहीं तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल इज. अच्छा से देखो, इज मतलब मैं इधर में राउंड कर रहा हूं. इज मतलब इज इक्वल टू. ओके, देन ट्वाइस. अच्छे से देखो, ट्वाइस. ठीक है, ये कंडीशन लिख रहा हूं. ट्वाइस मतलब दो गुना, दैट मीन्स 2 into ट्वाइस ऑफ व्हाट? ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सो ईच ऑफ 2 into. ओके,
twice means 2 into each of the interior opposite, okay, interior opposite angles. ठीक है, समझ में आ गया? सो 2 into each of the interior opposite angle. 2 into मतलब twice. अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल हमको मालूम है, EXT एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल ACD, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ये वाला फिर से लिखेंगे, ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट O डबल P डॉट, ठीक है, एंगल्स, ठीक है, समझ में आ गया? अभी हम लोग, मैं इसके बाद यहां से शुरू करता हूं, ठीक है, ताकि तुम लोग को दिखाई दे। एक्सटीरियर एंगल कितना है? 120 डिग्री। क्यों? इधर में क्वेश्चन में दिया है, हम लोगों ने लिखा है इधर में। सो 120 डिग्री इज इक्वल टू, उसके बाद इज इक्वल टू 2 इंटू और इसको लिख देंगे ईच ऑफ द इंटीरियर, ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, हो गया। अभी लास्ट, सेकेंड लास्ट स्टेप, 120 डिग्री, ऐसा ही 120 डिग्री इंटू 2 इंटू, तो 2 अगर इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इधर में क्या पड़ा है? ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अभी इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, तो आ गया 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अभी हम लोग सी A इक्वल टू B, हम लोग लिख सकते हैं B इक्वल टू A ऑल्सो, ठीक है। तो ये पहले लिखेंगे, उसके बाद 60 डिग्री लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री, और ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है, क्योंकि दे हैव आस्क्ड अस फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ओके। तो आ गया ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 you have understood nicely. This is one of the important sum, okay. So practice this one. Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first, okay. And today I would like to share with you all that yesterday someone commented, sir, please focus on class 7 maths, okay. So I would like to, I gave the reply also, but I would like to say to all my class 7 students that don't worry, I will complete all the chapters, all the remaining chapters, because your final term is coming, and before final term I am going to complete all the chapters, okay. So don't worry, okay. So when I am there, you don't worry, okay. I know that yes, in your school this one is taught, that chapter is taught, someone is teaching chapter 12, someone is teaching chapter 15, okay. They are not going serially. But here we cannot do like that suddenly moving to another chapter. We will go serially, okay. So have patience, keep patience, okay. So we will complete all the chapters, okay. And it really, I want to share also, it really takes lots of time to make one video, then edit it, okay, lots of time. So give me some time, all the videos will be uploaded to you, so that you can understand, you can make your base strong, and when you go to class 8,
it will be easy for you. Mathematics will be very, very easy for you. Now we will move on to the next. Now we will solve question number 5. This is the last sum of this exercise 10.2. And when last sum comes, I become very happy that I am able to complete the exercise. Okay, so let us see what they are telling us in the question. An exterior angle of a triangle. So exterior angle of a triangle बोल दिया है, तो पहले ही हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो हम लोग ऐसा करके ड्रॉ करेंगे सेम वे. और एक्सटीरियर एंगल बोल दिया मतलब ये एक तो ट्राइंगल है ए बी सी, और बी सी साइड को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, कहाँ तक? डी तक प्रोड्यूस करेंगे. तो ये हो गया मेरा एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, सो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 116 डिग्री. सो बोल दिया है ये 116 डिग्री. ओके, तो अभी इसको लिखेंगे. लेट ए बी सी बी ए triangle such that BC, side BC, such that BC is produced, okay, is produced to D. Clear? Therefore, exterior angle क्या आ रहा है? Exterior angle ACD equal to 116 डिग्री. ये बोल दिया है. अभी इंटीरियर, जब एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए और एंगल बी. क्लियर नो? तो क्या बोला है? एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज ऑफ मेजर 68 डिग्री. सो एक तो है 68 डिग्री. सपोज इसको पकड़ लेते हैं 68 डिग्री. तो फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. और एक तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल तुमको निकालना है, तो मतलब ये वाला निकालना है. सो लेट, और यू कैन राइट, नो नीड ऑफ राइटिंग लेट. 68 डिग्री एंगल ए बोल दिया है, और ये क्या है? वन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. वन इंटीरियर ऑपोजिट मैं लिख रहा हूं. ठीक है, तुम लोग ये ऑप्शन है, तुम लोग लिख भी सकते हो. वन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 68 डिग्री. तो ये तो दिया हुआ है, और हमको अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ठीक है, तो वो क्या है? एंगल बी. शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो वो हमको निकालना है. ठीक है, समझ में आ गया? वन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज एंगल ए, अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज एंगल बी. एंगल बी को निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क. एंगल ए दिया हुआ है 68. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बाय द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और एज पर क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज व्हाट? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल ACD. और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल ए और एंगल बी. तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ACD. तो ये क्या हो गया? सिंस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, हो गया. अभी हम लोग एंगल ए कितना है? 68 डिग्री. एंगल बी हमको नहीं मालूम, तो एंगल बी लिखेंगे. और एंगल ए है 68, एंगल बी हमको नहीं मालूम, तो एंगल बी ऐसे ही लिखेंगे. ओके, और एक्सटीरियर एंगल ACD कितना है? 116. सो 116 डिग्री. इसके बाद इधर आ जाते हैं. ठीक है, तो 68 डिग्री उस तरफ चला जाएगा, साइड चेंज करेगा, तो एंगल बी इक्वल टू 116 डिग्री प्लस 68 डिग्री. जब उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा -68 डिग्री. ठीक है, तो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमको आंसर मिल जाएगा. तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं. 116. ठीक है, एंड 68. 6 minus 8, can you do? No, you have to borrow. So you have to cut this one and make it 0 and it becomes 16.
16 minus 8, 8. ठीक है. 0 और 6, can you subtract? No. Again you have to borrow. You have to cut this 1 and make it 0 and it becomes 10. 10 minus 6, 4. तो आ गया 48 डिग्री. ठीक है. अभी हम लोग लिख सकते हैं therefore और hence the other exterior, hence the other, see इधर में hence the other interior, not exterior, interior opposite angle, okay, और वो कितना है, एंगल B है, और वो कितना आया है 48 डिग्री, और ये आ गया हम लोगों का आंसर. ठीक है. So I hope you have understood question number 5 as well as question number 4 nicely. So practice these two sums again and again so that if it comes in the exam you can solve it quickly as well as correctly. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए मेरे सभी क्लास 7 स्टूडेंट्स लोग के लिए मेरे तरफ से और मेरे चैनल इकोनॉमेट्रिक्स डे की तरफ से शुभ विजयार, प्रीति और शुभेच्छा.